नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं, सहयोग का गणित, और ये कि क्यों कहा जाता है कि अच्छे लोग असल में जीतते हैं। अक्सर सुनने में आता है ना कि दुनिया तो एक रैट रेस है, एक ऐसी दौड़ जहां आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए थोड़ा कठोर और मतलबी होना ही पड़ता है। और वो कहावत तो हम सबने सुनी है, नाइस गाइज फिनिश लास्ट, कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक ठोस वजह है। वजह है गणित और गेम थ्योरी। जी हाँ, मैथ्स, जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाती है। आज हम इसी को समझेंगे कि कैसे सहयोग करना, यानी एक दूसरे का साथ देना, असल में मुकाबला करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए इस सहयोग के खेल को समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे द प्रिजनर्स डिलेमा कहा जाता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दो लोग हैं। अब उनके पास चॉइस है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो दोनों को फायदा होता है। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। लेकिन अगर एक धोखा दे दे और दूसरा सहयोग करे, तो धोखा देने वाले को बहुत बड़ा फायदा होता है और दूसरे वाले का नुकसान। और सबसे बुरी सिचुएशन, अगर दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे दें, तो भैया दोनों का नुकसान होता है। और यही है वो चीज जिसे हम विन विन आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां साथ मिलकर काम करने से हर किसी को सबसे अच्छा नतीजा मिले। जाहिर है, यही तो सबसे बढ़िया स्थिति है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब कोई लालची बन जाता है। वो सोचता है मैं धोखा देकर सारा फायदा ले लूं। पर यहां एक बहुत मजेदार बात है। लंबे समय में, मतलब लॉन्ग रन में, ऐसे लालची प्लेयर्स सिस्टम से अपने आप बाहर हो जाते हैं। क्यों? अरे भाई, सीधी सी बात है, कोई भी ऐसे इंसान के साथ दोबारा काम करना चाहेगा ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जीतने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है क्या? चलिए अब देखते हैं वो 4 नियम जिनसे एक चैंपियन स्ट्रैटेजी उभरकर सामने आई। हुआ ये था कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट एक्सेलरॉड। उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा टूर्नामेंट करवाया। इसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को कंप्यूटर पर एक दूसरे के खिलाफ चलाकर देखा, बस ये पता लगाने के लिए कि आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। और पता है कौन जीता? एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जिसके सिर्फ 4 नियम थे। पहला, बी नाइस, मतलब अच्छे बनो, कभी भी धोखा देने में पहल मत करो। दूसरा, बी प्रोवोकेबल, यानी अगर कोई आपको धोखा दे तो चुपचाप मत सहो, फौरन जवाब दो। इससे सामने वाले को यह मैसेज जाता है कि धोखा देना महंगा पड़ेगा। तीसरा, बी फॉरगिविंग, अगर सामने वाला अपनी गलती सुधार ले और वापस सहयोग करने लगे तो उसे माफ कर दो, पुरानी बात को पकड़कर मत बैठो। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, बी क्लियर, आपका व्यवहार प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि आपके क्या उसूल हैं। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन ये सब हमारी असल जिंदगी में कैसे काम आता है? देखिए, सीधी सी बात है, भरोसा, ट्रस्ट, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। चलिए देखते हैं कि इन नियमों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजनेस का उदाहरण लेते हैं। कस्टमर्स बार बार उसी के पास आते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है ना? अगर मार्केट में आपकी रेपुटेशन एक ईमानदार पार्टनर की है, तो अच्छे से अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। छोटे मोटे फायदे के लिए किसी को धोखा देने से कहीं बेहतर है कि हम लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में सोचें, जो सहयोग से ही मिलता है। यही चीज नेटवर्किंग में भी लागू होती है। देखिए, एक गिवर होता है जो दूसरों की मदद करता है, और एक टेकर जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जो गिवर वाली रेपुटेशन होती है ना, वो ऐसे दरवाजे खोल देती है जो टेकर्स के लिए हमेशा बंद रहते हैं। जब हम सच्चे रिश्ते बनाते हैं तो एक बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम अपने आप तैयार हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को द एको इफेक्ट भी कहा जाता है। मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। ये एक गूंज की तरह है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा सिस्टम बनाते हैं, लोग भी बदले में हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। अगर हम भरोसे का सिस्टम बनाएंगे तो लोग भी हम पर भरोसा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली जीत अकेले सबसे आगे भाग जाने में नहीं है। नहीं, असली जीत तो तब है जब हम लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, जब सबकी जीत होती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मदद करके बदले में अपना भी कुछ फायदा हुआ हो? इस पर सोचिएगा जरूर, और अपनी जिंदगी में सहयोग की जबरदस्त ताकत को पहचानने की कोशिश कीजिएगा।